कैसे मोइन भाई? शुगर ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोइन भाई। मैं आज अपने लड़के साथ लाया और बड़े लड़के भी लाया। नहीं, ये फ्रंट लाइन में सारे लड़के। आपको पर्ची आई कभी? उसके सिम की नहीं आई, बट क्रिकेट में बहुत आई है। हाँ, नंबर की। जब ये कैप्टन ही फील्ड में सब कंट्रोल करता है, तो ये जो बाकी के लोग क्या करते हैं, मतलब कप्तान पे क्यों यार ये भरोसा में इंग्लिश में मत लिखा करो। ये बी के बाद ओ तो नहीं पढ़ रहे तुम? अबे भाई ए लिखा है। वैसे सवाल सीरियस था मोइन भाई। आप हर सवाल को जो है ना वहां ले जा रहे हैं जहाँ आप चाह रहे हैं। हम सब उम्मीद से हैं बैठे हुए। अभी लग नहीं रहा। यार मैं रहता हूँ कनेक्टेड, मगर टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी होने वाले हैं आप कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट, इसलिए। वेलकम टू TBH3 प्रेजेंटेड बाय नाशपाती प्राइम। भाई वाह, आज के जो हमारे गेस्ट वो वाहिद क्रिकेटर जिसने मैग्रा को भी स्वीप पे छक्के रखे। उनके बारे में मशहूर है कि वो विकेट के पीछे से अजीब अजीब बातें लोगों को बोलते रहते थे। आज पहली बार वो विकेट के आगे से हमको बताएंगे कि वो ये बातें क्यों कर रहे थे। One of the finest wicket keepers ever produced by Pakistan. Ladies and gentlemen, put your hands together for the great मोइन खान। कैसे मोइन भाई? शुगर ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोइन भाई। मैं आज अपने लड़के साथ लाया और बड़े लड़के भी लाया। नहीं, ये फ्रंट लाइन में सारे लड़के। नहीं, मतलब लड़के कहाँ आगे बैठ सकते हैं? शो देखा है आपने? शो देख रहा हूँ। पहले देखा है, आज से पहले देखा है? सुना है, रेडियो पे आ रहा था मेरा शो। बिल्कुल एक अच्छी आवाज आई, वही वाला मैंने देखा है। किसी ने रोका नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल। यार ये क्या देख रहे हो मोइन? बट पहली दफा देखा किसी एंकर को किसी ने फ्लैट कर दिया। बिल्कुल। एक बार आप भी इंटरव्यू करके देखिए उनका, वो बगैर बताए दूसरा करा देती है। आप नहीं बता पाओगे, आप हाँ, ये फिर मुश्किल होगा। लेकिन मेरी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है। अच्छा मोइन भाई, सिलेक्ट कैसे हुए शादी के लिए? यार शादी के लिए सिलेक्शन होती है और इलेक्शन वो नहीं, वो तो सुना है सिलेक्शन उस वक्त होती है जब आप अरेंज मैरिज करें। आपने नहीं की? नहीं। आपने क्या किया? अनअरेंज। और दूसरी क्या, कौन सी होती है? अरेंज में कुरानदाजी में हो सकती है। यार ये एंकर बड़ा नन्ना है। अच्छा, और टीम में कैसे? टीम में यार वो खान होना काफी है बस टीम में आने के लिए। वसीम भाई तो खान नहीं थे। नहीं, वसीम भाई के पास तो टैलेंट था, हम तो ऐसे ही थे। ये तो क्या प्रोसेस था? उनको तो जावेद भाई ने देख लिया वसीम भाई को खेलते हुए, अच्छा खेल रहा है। आपको किसने देखा? देखने वाले ने। देखने वाले घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार। खेल के सिलेक्ट हुए ना? मतलब खेल के कहाँ से सिलेक्ट होता है कोई? क्या हो गया आपको यार? आपको हाँ, ऐसे ही बिठा दिया इधर किसी ने। हाँ, किसी आप ने। इतने प्यारे, आपको पता ही नहीं है। नन्ना नहीं, प्यारे हैं। अच्छा, सीरियस सवाल। हाँ। बिल्कुल सीरियस सवाल। पक्का? बहुत अच्छा। हो नहीं सकता, आपसे कैसे एक्सपेक्ट करूं आप सीरियस कोई सवाल करें? ये मैंने ICU में बैठ मैं बड़ा मूड बना के आया हूँ आज। मूड बना के आ गया? हाँ जी, आप भाई आपके शो में आ रहा था, मुझे आपके बारे में पता लगा, मैंने कहा फिर मूड बनाना पड़ेगा। अच्छा, कैसे बना? ये मुश्किल सवाल पूछा मैंने आपसे। है मूड कैसे? मैंने जो एपिसोड बनाया है आपका, जो देखा उससे मूड बना। पूरी दुनिया का बना उससे। अच्छा, सुना है पर्ची से सिलेक्शन होती थी उस जमाने में। ऑन अ सीरियस नोट, हाँ। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, पर्ची कुछ नहीं होती। नहीं होती। ठीक। एक पुश होता है ऑफ कोर्स, और पुश उसको दिया जाता है जो टैलेंटेड होता है बेसिकली। ठीक है। उसमें जो उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर सिलेक्टर्स होते हैं, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं, थी, हैं और रहेंगी। ठीक है, वेरी क्लियर। सही है। तो एक पुश होता है बस बेसिकली। बट आप जब ग्राउंड में चले जाते हैं फिर आपको पता है परफॉर्म करना पड़ता है। पर्ची नहीं भागती, खुद भागना पड़ता है। पर्ची होती तो है, हम बिल्कुल। हाँ, पर्ची है। हाँ, बिल्कुल पर्ची अब बड़ा अरसे बाद खत्म हुई है। आप ले आ रही है माशाल्लाह, हालात अच्छे हैं इसी वजह से। आपको पर्ची आई कभी? मुझे पर्ची उसके सिम की नहीं आई, बट क्रिकेट में बहुत आई है। हाँ, नंबर की। मुझे किसी ने फेंक दिया, मोइन शाबा शाबा। यार ये वाली पर्ची आने वाली थी, उससे पहले शादी हो गई थी। मैं पर्ची किसी ने फेंकी, भाग नहीं करनी। I was 23 जब मेरी शादी हुई, मैं 23 साल का था। पहली बार जब इंटरनेशनल ट्रिप पे गए? हाँ जी। क्रिकेट की वजह से गए या पहले जा चुके थे, अमीर थे? पहली दफा बाहर बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आने के बाद गया। वो जूनियर लेवल था, अंडर 19 था, उसके बाद गया। कहाँ गए? कहाँ गया था? पहला टूर मेरा बांग्लादेश था। जब बांग्लादेश जा रहे हो तब भी यही कह के जा रहे थे फॉरेन ट्रिप पे जा रहे थे? पहले तो एक बांग्लादेश का बड़ा मजेदार वाकया सुनाता हूँ।
हम लंच टेबल पे बैठे हुए थे, ठीक है। तो सारे बैठे थे, लंच कर रहे थे, तो एक बराबर में दोस्त था विदाउट कोटिंग हिज नेम, तो चावलों के ऊपर सालन खत्म हो गया, तो वो बेचारे वेटर घूम रहे थे, तो उन्होंने वो बंगाली वेटर को इस तरह बुलाया, एक्सक्यूज मी, मैं यूं बैठा था, मैंने कहा भाई ओ सालन चाहिए, एक्सक्यूज मी, सालन चाहिए। तो वो वेटर आया, कहता यस सर, उसने बेचारा बंगाली स्पीकिंग था, उसने भी अपनी तरफ से बड़े प्यार से पूछा सर यस कैन आई हेल्प यू, कहता आई वांट सालन। उन्होंने कहा व्हाट सालन, कहता व्हाट सालन, सालन। मैंने कहा यार तू सीधा सीधा बोलते ग्रेवी चाहिए कोई सालन। अच्छा, बहुत मजेदार बात। मैं गैस कर रहा हूँ कौन होंगे। बड़ा आप छोड़ देना गैस ना। अंडर 19 के ही थे, जेन्युइन थे, अंडर 19 जेन्युइन थे, जेन्युइन। हाँ ये भी तो है, मुंबई आप जेन्युइन थे अंडर 19। अल्हम्दुलिल्लाह। कराची का क्या मसला है कि बिरयानी और विकेट कीपर कहीं और का पसंद नहीं आ रहा। वसीम बारी, सलीम यूसुफ, आप, राशिद भाई, मेरा ख्याल है ये यही सरफराज। की अच्छी होती है दोनों चीजें। पकड़ना का माहिर है ना हमारे वाले, काम पकड़ लिया और क्या चोर पकड़ लिए, और बस पकड़ ली, और टैक्सी, ट्रेन, और बोलो। आपके बाल बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब विकेट कीपर क्यों नहीं बन रहे कराची से, कहाँ चली गई? नहीं है विकेट कीपर है, मौका नहीं मिल रहा उस लेवल पे। अगर जूनियर लेवल पे देखें आप लोग तो शायद कोई भी नहीं जानता, मोहम्मद हसन है, बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं। आजम कराची से ही आ रहा है जो मेरा बेटा है। जो ऊपर के लेवल पे जैसे मोहम्मद रिजवान इस तरह परफॉर्म कर रहा है, तो उस वक्त तो सरफराज का मौका मुश्किल हो गया, यू नो। सो इट्स अ गुड हेल्दी कॉम्पिटिशन, एटलीस्ट दे आर कॉम्पिटिंग विद ईच अदर। वेरी नाइस। और अच्छा है, टैलेंट है, मौजूद है, बैकअप में भी है। अच्छा, आप कराची के विकेट कीपर हैं और कराची में अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि फवाद आलम सेलेक्ट ना हो या सरफराज सेलेक्ट ना हो तो आता है कराची का इसलिए सेलेक्ट नहीं हुआ। तो आपका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है या आप समझते हैं ये ट्रू है या हाफ ट्रू है, क्या है ये? हाफ ट्रू है, थोड़ी सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक बट है। कराची वालों के लिए मुश्किल होता है। अच्छा, पहले आसान था, मैं एक थोड़ा लॉजिकली बात करूंगा। उसकी लॉजिक ये थी कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड था उसका हेड ऑफिस पहले कराची में हुआ करता था एक ज़माने में, फिर वो पंजाब शिफ्ट हो गया, यू नो। तो जब कराची का टाइम था तो कराची वाले आते थे टॉप में, और मेरा ख्याल है टैलेंट वाइज हम दोनों ही सेम है, चाहे वो पंजाब का हो चाहे कराची का हो। बस मेरा ख्याल है कि हमें नज़र इस तरह आता है क्योंकि हम इस तरह देखना चाहते हैं, कंट्रोवर्सी निकालना चाहते हैं, कंट्रोवर्सी निकालना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं। थोड़ा बहुत जरूर है, जैसे मैंने कहा ना, उसकी वजह ये है, मेन लॉजिक उसके पीछे अगर आउट ऑफ माइंड, बिल्कुल ऐसा ही है। वेरी गुड, अच्छा आप समझ गए सब। अपना शोर करिए, ये सोल ब्रदर पे लड़के लिखते रहते हैं ना, देख ले सरफराज कराची का इसलिए नहीं आ रहा। ये वो हैं जो स्कूल ही नहीं गए कभी। मुइन भाई, जब सवालों में गहराइयों में जा रहे हैं, कितनी अभी नेशनल उतनी तो नहीं, नहीं, अल्लाह हम आपके, अब ना जाऊंगा मैं ना जाऊंगा। अच्छा, मगरिब का वक्त हो रहा है, नेशनल स्टेडियम है, 50 साल से पाकिस्तान को मैच नहीं हारा। आप फील्डर्स को कह रहे हैं जरा थ्रो भी नीचे करी, नजर नहीं आ रही, मगर इनिंग्स डिक्लेयर नहीं हो रही, ड्रॉ नहीं हो रहा, वो हार गए हम 50 साल बाद। हाँ बिल्कुल। क्यों मुइन भाई? वाकई वो ऐसा एक मैच है, वो मेरी कहना चाहिए कि सबसे बड़ा रिग्रेट एज अ कैप्टन कि पहली दफा पाकिस्तान नेशनल स्टेडियम में हारा, और वो मेरी कप्तानी थी। कोई बात नहीं, बट एक अच्छी बात भी है। हाँ, एक अच्छी बात, दिलचस्प बात यह है कि आई वॉज द फर्स्ट कैप्टन आउट ऑफ 9 एशिया कप्स। पाकिस्तान पहली दफा मेरी कप्तानी में एशिया कप जीता। मुझे याद है एशिया कप आपने जो आखिरी 10 ओवर में रख के दिए। मुझे पता था आपने ये सवाल नहीं करना, क्योंकि आप सवाल वो करते नहीं जो अच्छे होते हैं। मैंने कहा मैं बता दूं यार, आप अच्छे वाले शो में होकर आ गए, दे दी ना सारे जवाब, दे दी ना खट्टे, तब दे दी ना मीठे मीठे, अब थोड़ा खट्टा हो जाए। अच्छा लगता है कि आपको ऐसे जाके मीठे सवालों को जवाब देना? भाई मैं इतनी देर से सेट हो रहा था, आपको पता है जब पिच पे जाता है पहले सेट होता है, फिर चौका मारता है, फिर छक्का मारता है, तो अब आप आ जाएं जो बॉल करेंगे। अब मैं काम करूंगा, इंजी भाई की तरह रनिंग करूंगा, आपको रन आउट करा दूंगा। अच्छा मोइन भाई, मैच फंसा हुआ है, आप कप्तान है, 6 रन चाहिए, आखिरी ओवर है, मैच किससे? हाँ ये भी अच्छा सवाल है, पूरी डिटेल ले लो, पूरी डिटेल ले लो यार, आगे देखना है ना ओपोनेंट शो भी बॉल से, वो भी वो ऑस्ट्रेलिया से मैच। चले ठीक है, ओके। आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए, वसीम, वकार, सकलैन, अब्दुल रज़ाक, शोएब अख्तर, ये मौजूद है 5 बॉलर। शोएब भाई ने अपना स्पेल एज यूजुअल पूरा नहीं किया हुआ, थके हुए बैठे हुए। वसीम, वकार भाई दोनों मौजूद है। ओवर किसको देंगे 6 रन बचाने? 6 रन बचाने के लिए डिपेंड करता है, अगर बॉल स्विंग हो रहा है, रिवर्स स्विंग अच्छा हो रहा है, तो मेरा ख्याल है वसीम अकरम से बेहतर चॉइस कोई भी नहीं है, और गेंद स्विंग नहीं हो रहा तो मेरा ख्याल है कि आई वुड गो विद सकलैन। बिल्कुल बचा लेंगे वो भी, बचा लेंगे। अच्छा ये बताएं, आपका तो था शाबाश सकी दूसरा करा, अगर उनका अपना खुद का दिल चाह रहा है
कि यार मैं दूसरा कराऊं, तो वो आपको क्या करते थे? वो इशारा क्या करते थे, बस बॉल कर देते थे। आप खुद ही पकड़ लेते थे? तो प्रैक्टिस काफी हो गई थी ना। कराची के लड़के ये तो फायदा इशारे समझते हैं। यही है, ये तो क्लास है। हम लोग तो टोटल गेम ही इशारों पर है, तो तू फेक में संभाल हम लो। इशारे करने में भी बेहतरीन है। ये है कि वसीम, वकार, सकलैन, मुश्ताक, शोएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक भी थे, लेकिन वो मतलब लीथल तो यही सारे थे 5। तो इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कीपिंग किसके? मुश्किल वो ताबिश इस तरह होती है, एक तो डिपेंड करता है कि बॉलर का रिदम बहुत ज्यादा अच्छा है वो, तो मुश्किल होती है। ठीक है। बट इट अगेन डिपेंड्स कि कभी कोई बॉल बहुत ज्यादा अच्छी कर रहा है और आपकी अपनी फॉर्म बहुत अच्छी है तो भी आप अच्छी करते हैं, और कभी आप, मेरा मतलब है बुल्ले बॉलरों की बॉलें इतनी छोटी है हमसे तो गंदी फॉर्म है। भाई हाँ, एक जमाना आया था बिल्कुल आपके अंदर एक कामरान अकमल उतर आया। मैं कामरान अकमल जिस वक्त आया तो मैंने तो शुक्र अदा किया। मैंने कहा मुझसे भी ज्यादा कोई छोड़ुआ है। सवाल है, मुश्किल सवाल है, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करने सवाल पे। हाँ जी। जावेद भाई से क्या सीखा? 2+2 कैसे करते हैं? गहरा सवाल, गहरा जवाब भी गहरा है। जवाब गहरा। 2+2 अभी आप सोचते रहे। 2+2 सिंगल डबल यानी बेहतरीन। ये आपके मेंटोर थे वो? ऑफ कोर्स यार, जावेद भाई से बहुत कुछ सीखा। ऑफ कोर्स ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, जावेद भाई वाज ऑलवेज लाइक वेरी सपोर्टिव। फनी जो फैक्टर था उनकी लाइफ का, वो मोस्टली ओपोनेंट के साथ होता था। हाँ। हम भी इंजॉय करते थे उसको, बट उन्होंने बहुत सिखाया नेचुरली। मुझे याद है मोइन भाई, जब ऐसा होता था कि हमारा तो स्कोर हमेशा से ही 40 फॉर 5 था। स्टैंडर्ड स्कोर था 40 फॉर 5 होता था ना, और हमें लगता था मोइन भाई आ रहे हैं चलते। अब लगता था यार कम से कम 180 तो बना लेंगे, बाकी वसीम वकार संभाल लेंगे। और जो स्वीप पे छक्के रखे ना आपने मैगरा को, कभी कभी हो जाता था। अच्छा, मैगरा को हटती तो होगी मैगरा की, अबे यार ये क्या बात है, स्वीप पे मार रहा है मोइन। जिस वक्त मैंने मारे थे, हकीकतन पहली दफा मैंने देखा था कि लिटरली उसने अपना पैर जो जमीन पे मारा, और पता नहीं वो एफ से कोई चीज बोले जा रहा था बार बार। तो मैं आज तक सोच रहा हूँ वो था क्या लफ्ज़। वो कह रहा था कि यार एक वक्त आएगा फकर जमान ओपनिंग करेगा, तेरा वक्त खत्म हुई, फकर आएगा। एक दफा बड़े मजे की स्टोरी है, अनवर साहब ने, अनवर मकसूद, द ग्रेट अनवर मकसूद, बड़े प्यार से पूछते हैं, यार मोइन ये मुझे बताइए, यार तो नहीं बोला सॉरी, उन्होंने कहा मोइन जरा ये, मोइन मियाँ ये बताइए कि जब वसीम अकरम भागते हुए आते थे, बड़ी तेज बॉल करते थे, एज लगता था आपके पास आती थी और कैच छूट जाता था, तो वो वसीम अकरम क्या बुड़बुड़ाते थे मुंह में, क्या कहते थे वो? मैंने कहा मैं भी आज तक सोच रहा हूँ वो क्या कहते थे, बट वो फेस से कुछ होता था। अच्छा, 92 के वर्ल्ड कप में हमने कहानियां सुनी, हम लोग तो आम लोग हैं, हम तो कहानियां सुनते। 92 के वर्ल्ड कप में सुना कि भाई जो प्राइज मनी आया तो खान साहब ने कहा बेटा सब अस्पताल जाएगा, आप लोग रख दो यार, रख दो। ऐसा हुआ? नहीं हुआ, झूठ है ये, बिल्कुल झूठ है। बट लोगों ने दिया, लोगों ने जो उसके बाद पैसा दिया वो कह के दिया हॉस्पिटल के लिए कि हम ये हॉस्पिटल के लिए डोनेट कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह 92 का वर्ल्ड कप का स्टार्ट जिस तरह हुआ, अभी की हुकूमत का स्टार्ट भी वैसे ही हुआ। तो वो वाला मैच कब आएगा इंग्लैंड के खिलाफ, जब आप लोग 70 पे आउट हो जाएंगे और बारिश हो जाएगी? मुल्क 70 पे आउट हो चुका है। सबर अली का हाथ पकड़ना होगा, यानी आपको उम्मीद है? उम्मीद पे दुनिया का, अगर उम्मीद मेरी और आपकी जिंदगी में या यंगस्टर्स की जिंदगी में नहीं है तो जिंदगी जीरो है। हम सब उम्मीद से हैं बैठे हुए, अभी लग नहीं रहा। माँ बाप दोनों होते हैं उम्मीद से, अकेले की उम्मीद नहीं होती है। अच्छा, तो फिर सवाल भूल गया। ये होता है ना, ये होते हैं क्रिकेटर्स, इसे तंग करते रहते थे। जैसे वो एक मुझे याद है, इंडिया के खिलाफ मैच चल रहा है, नियान मोंगिया खेल रहे हैं, इंडिया हार रहा है, जलील हो रहा है इंडिया। मोइन भाई यार प्लीज सेलेक्ट नियान मोंगिया फॉर वर्ल्ड कप। ये हटाने वाली बात थी इसकी यार। मैं रहता हूँ कनेक्टेड, मगर टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी होने वाले हैं आप कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट, इसलिए। अच्छा मोइन भाई, ये हमें बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि यार ये ऑफ द फील्ड तो, क्योंकि पूरी कॉम लगी होती है ना, अब इंडिया से मैच ले लेनी है मोइन भाई, है ना? क्या ले लेनी है? उनकी विकेट ले लेनी है, विकेट ले लेनी है, ट्रॉफी ले लेनी है, क्लास ले लेनी है, क्लास ले लेनी है। क्लियर किया करो ना, तुम डाउटफुल आदमी, अजीब बात करते हो। ये आप समझ रहे हैं मुझे, आप जज कर रहे हैं मुझे। ले लेनी, ये वर्ड यूज करने वाला है, अच्छा यूज करो। आवाम की बात करते ना, आवाम तो यही कहती है। मैंने आपको बताया आवाम सुनना ही ये चाहती है जो हम बोल रहे हैं। वो ऐसी थोड़ी आपका वाला एपिसोड 82 है। वो आपकी फीड पे सिर्फ वही वाली आई है, बाकी शरीर एपिसोड आपकी फीड पे नहीं है, आपने अपनी फीड सही करनी है। 13 एपिसोड और भी थी, उनमें ऐसी कोई बात नहीं थी, वो नहीं आई आपकी फीड पे। मुझे पहले बताइए मथुरा वाली क्यों आई फीड पे? हम मथुरा की बात करें? नहीं,
अच्छा। वसीम भाई और आपकी दोस्ती मशहूर है, दोस्ती कैसी हुई वसीम भाई से? मैं गया था, मैंने कहा वसीम भाई दोस्ती कर लें, हो गई। देखो खास तो होगा ना यार वसीम के साथ। यार मैं टू बी ऑनेस्ट अगेन, थैंक यू। जब टीम में गया नेस्ली इंस्पिरेशन था यार। वसीम अकरम इतना बड़ा नाम था माशाल्लाह, यूं नहीं वो तो थे ही लंबे, बड़ा प्लेयर भी था माशाल्लाह वो। तो नेस्ली एक यंगस्टर का एक ख्वाहिश होती है ना यार, आप अपनी फील्ड में किसी सुपरस्टार या लेजेंड से बात कर रहे हो या उसके करीब होना चाहते हो, तो उसके लिए परफॉर्मेंस करना बड़ी जरूरी थी। तो इनिशियली ही परफॉर्मेंस होनी शुरू हो गई, तो गुर्बत हासिल हो गई, उनके करीब आ गए, उन्होंने इधर घुमाना फिराना शुरू किया, दोस्ती हो गई, बिगाड़ना शुरू किया। आज आप तुझे दिखाऊं। यही सवाल उनसे किया था जब आए थे वो। अभी तो वो वाले सवाल किए ही नहीं आपसे, तुमसे आगे आएंगे। मैं चाह ये रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ना मैं ऑफ साइड ऑफ सम 2-4 चौके लगवा दूं। अच्छा ओके, फिर मेन बॉलर लाएंगे, फिर बॉल पड़ के अंदर नहीं, फिर मेन बॉलर लाएंगे, ठीक है। अच्छा ये ओपनिंग का क्या मसला है, हमसे खोला क्यों नहीं जाती इनिंग्स? ओपनिंग का क्या मसला है, हमसे खोला क्यों नहीं जाती इनिंग्स? ये क्या है सवाल? तो सही करो ना सवाल, खोला नहीं जाती इनिंग्स। मैं जवाब दे, मैं ही देगा इसका जवाब। जिस तरह वो कर रहे हैं ना कौन? ओपनिंग, हाँ इसी तरह गड़बड़ है वो, इसी तरह गड़बड़ है वो। वाह वाह। अब बताएं क्यों है? आपकी तरफ डाल दिया आपने। असल में यार नई बॉल का पता नहीं होता किस वक्त कहाँ चली जाती है, ऐसा ही है ना? नहीं ऐसा नहीं है, बाकी आपकी अरेंज मैरिज हुई थी और लव मैरिज हुई है? अरेंज थी, लेकिन लव थी, लेकिन घर वाले आज तक ये समझते हैं अरेंज है। जब 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 तो जब नए नए इश्क होता है, लव होता है ना, तो बिल्कुल लड़की भी इस तरह नई बॉल की तरह इस तरह जा रही होती है। हाँ, बड़ा मोहतात से खेलना पड़ता है, ऐसे ही। वैसे सवाल सीरियस था मुइन भाई, आप हर सवाल को जो है ना वहां ले जा रहे हैं जहाँ आप चाह रहे हैं। मैं अल्लाह की कसम मैंने किसी को नहीं कहा वहां जाना, नहीं, बट जो आ रहा है वहीं चला जाता। टू बी ऑनेस्ट, मैं एग्जाम्पल इसलिए दिए, वाकई नई बॉल इतना मुश्किल होता है खेलना। असल में हमारे यहाँ जो पिचेस पिछले 10 सालों में बनी थी, पता नहीं किसने ये लॉजिक दे दी थी कि पाकिस्तान में ग्रासी पिचेस बना दो। ग्रासी पिच पे ना आपको कभी अच्छा बॉलर मिलेगा, ना अच्छा बैट्समैन मिलेगा, ना स्पिनर मिलेगा, ना विकेट कीपर मिलेगा। उसकी मेन रीजन ये है कि ग्रासी पिच पे बॉल खुद वर्क करता है। आप सिर्फ आप कप्तान हो तो आप अपने बॉलर को बोलते हैं यार ये स्पॉट है, यहाँ फेंक दो बॉल। गेम को पिचें ठीक करनी है हमने, पिचें बहुत जरूरी है, पिचें ठीक करनी। घास काटो भाई, घास। क्या हो गया, क्या समझ में आया आपको? आप घास को घास बोल रहे थे, इस वजह से हंस रहे थे वो लोग। घास, हाँ घास। करेक्ट किया मुइन भाई ने, आके मेरी उर्दू भी करेक्ट की। मुइन भाई अनवर मकसूद भी बनना चाहते हैं। अच्छा ये बताएं, अगर वो जो इंग्लैंड के खिलाफ बारिश ना हुई होती, वो 70 रन पे जो आप आउट हो गए थे, बारिश ना हुई होती, तो उससे मैं यहाँ नहीं होता। आप बहुत सारी चीजें वहां नहीं होती, यहाँ है बहुत सारी चीजें, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो बारिश से पहले की क्रिकेट टीम और बारिश के बाद की क्रिकेट टीम, क्या डायलॉग बस इमरान भाई ने आके बोले वो मैच, इनफैक्ट उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं था, बट वी वर फीलिंग वेरी लकी कि यार सिर्फ 70-72 रन में आउट हो गए, बारिश हो गई, एक पॉइंट मिल गया। वो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई थी हमारी। बट एक्चुअल जो वर्ल्ड कप में टर्न अराउंड हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस एंड अप्रोच वाइज, वो ऑस्ट्रेलिया का मैच था, वो इम्पोर्टेंट मैच था। उससे पहले नेस्ली इमरान भाई ने बड़ा मोटिवेट किया था, सबसे पूछा था कि यार अब तुम बताओ तुम्हारा क्या प्लान है, क्या करना चाहते हो। हर बंदे ने कमिटमेंट दी, वर्ड दिए कि मैं 100% एफर्ट करूंगा, जितनी भी, मेरा मतलब है कि जान है पूरी एफर्ट के साथ खेलूंगा। और उस मैच को जीतना, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, ऑस्ट्रेलिया को पर्थ जैसे ग्राउंड में फास्टेस्ट पिचेस पे हराना, वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ ना उस चीज़ से, फिर वाकई ताबिश ऐसे लग रहा था कि वाकई अनबीटेबल टीम, और हमने प्रूव किया। वो तो हमारी सबसे अच्छी मेमोरी है। बेशक ऐसी है। और एक चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी, ये दो, इसमें मजा आता है। हाँ, क्या खेलते हैं हम लोग, बस T20 यार यूनुस के। यस ऑफ कोर्स, ये 3 हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स हैं। अच्छा मुइन भाई, कल को आपका फोन आ जाए, मुइन मैं बात कर रहा हूँ, तुम कल से चेयरमैन हो पीसीबी के, रातों रात बना दी चेयरमैन है अब आप बैठे हुए। अच्छा पहले ये तो बताए फोन किसका, आवाज आपने निकालने की, मेरी आवाज, मेरा गला कोशिश की है, आवाज किसकी थी? ये फिरदौस आशिक अवामी ने फोन किया। फिरदौस आशिक, जब आप आवाज पहचाने ही नहीं तो हमने कुछ भी कह दिया। मैं तो फिर उनसे पूछूंगा ना कि ये इख्तियार आपको किसने दिया मुझे चेयरमैन लगाने का? यार उनको किसी ने फोन करके बोला इनसे बात करो, मैं बिजी हूँ, मैं कोरोना हुआ हुआ है, फिर तुम बात करो। अब आप बन गए ना चेयरमैन, आप इन चीजों में क्यों पढ़ने, छोटी अच्छा बन गया, चलो यार आप बैठे, अब आप यूं बैठे।
पहला खिताब कर रहे हैं आप, शुरू के 3 पॉइंट्स क्या कहेंगे? आज ही ये होना चाहिए। यार बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आपने कर अब आप बैठे हो, इत्तेफाक है। मैं तैयार, होमवर्क किया ही नहीं था इसका, पता है? यही मैं तो फेल हो गया। कुछ तो होगा ना आइडिया यार, ये नहीं होना चाहिए, ये वाली चीज खत्म करूंगा। आई थिंक सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, उसको बेटरमेंट की तरफ लेके जाने के लिए नेस्ली आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा कि कहाँ हम लैग करें, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इट्स अ रैंडम क्वेश्चन, इट्स नॉट इजी फॉर मी बिकॉज आई एम इन्वॉल्व विद कोचिंग राइट नाउ। एग्जैक्टली, ठीक है, तो मैं उस लेवल पे जहाँ आपका जिस लेवल का क्वेश्चन है माशाल्लाह चेयरमैन वाला, उधर मैं भी सोच नहीं रहा। ठीक, वो सोच नहीं रहे। ठीक, सिंगल ले लिया ना? सिंगल लिया, यूसुफ को बुला लिया। आइए, जब ये कैप्टन ही फील्ड में सब कंट्रोल करता है, तो ये जो बाकी के लोग क्या करते हैं, मतलब कप्तान पे क्यों यार ये भरोसा में इंग्लिश में मत लिखा करो। एक मिनट, अब आप जल्दी से अगर नजर ये बी के बाद ओ तो नहीं पढ़ रहे तुम? अबे भाई ए लिखा है। मैं वही तो कह रहा था, भरोसा है, भरोसा ही पढ़ना, भरोसा नहीं है। मैं इसीलिए तो कहा मोइन भाई आपने मेरा जोक लिया, मेरा जोक लिया आपने। आप इसी शहर के हो? हाँ, मैं भी यहीं का हूँ। अच्छा मोइन भाई किस इलाके में पले बड़े आप? कराची से? नॉर्दर्न में, बस सारी जगह। कौन सा ब्लॉक? सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एन ब्लॉक, ए ब्लॉक। ए ब्लॉक में भी था। अच्छा, आप भी बी 155, सी 14, अस्सी हम होंगे। आप कभी कभी शाबा शाबा की आवाजें आती थी रात में मेरी? अब पता नहीं कौन था वो। नहीं, सीरियस बताओ ना यार मैं बता दूंगा आपका राज। नहीं मेरी थी, चलो इतना बता दो, मेल थी या फीमेल आवाजें थी? तीन तो मेल ही। शाबा शाबा दूसरा। अच्छा, ये हमारे यहाँ सबसे आसान चीज हेयर रिमूविंग के बाद हमारे यहाँ सबसे आसान चीज होती है कैप्टन को रिमूव कर देना। हर हफ्ते तो नहीं होता कैप्टन चाहिए, महीना डेढ़ तो लगता ही है? एक तनख्वाह के बाद कर देते हैं। जब पीसीबी जिसको कप्तान बनाता है जी, प्रीवियसली तो ऐसे ही होता रहा था कि उसके दुश्मन हो जाती थी पीसीबी कि कब कोई हरकत करे तो उसको निकाल दें। वो ढूंढ रहे होते थे ऐसी चीज, बिकॉज दे वांट दोज पीपल, कैप्टन जो उनके साथ बहुत ही यानी डाउन होके चले या उनकी सुने बात। ठीक है, और मैं समझता हूं ऐसा कैप्टन कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसको रहना पड़ेगा हेड स्ट्रॉन्ग। पंगा नहीं है ताबिश, तो फिर परफॉर्मेंस कहाँ से आएगी? पंगा लेना है, पंगा बहुत जरूरी, घुस के फटना है। ठीक है। क्या बोला? फट गए तो फायदा कोई नहीं। नहीं मैं घुस के फटाऊं। पहला लफ्ज सही था। आपके सबके बनते हैं, शोएब भाई के बने, शोएब मलिक के भी बन गए, वसीम भाई के बने, इमरान भाई के तो माशाल्लाह से अभी तक बन गए। तो आपके स्कैंडल्स क्यों नहीं बनते? ये मैं मोबाइल लेके नहीं जाता, ना किसी को रखने देता हूँ। गहरा जवाब आसिफ। ये मोबाइल पकड़वा रहे हैं, मोबाइल लेके नहीं जाना है बासित, और पहले चेक कर लेना कब। ऐसा कोई और क्वेश्चन करो ना, बड़ा मजा आ रहा है। मतलब इसमें पूछूं? नहीं। मोइन भाई कैसीनो का खाना कैसा होता है? ओए बेहतरीन खाना दुनिया में हकीकतन बताइए। अगर अच्छे खाने तो कैसीनो जाया करे। ऑल इन कर दिया आपने। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ ये तो है, कैसीनो में गैम्बलिंग एक पार्ट है उसका। शोज वगैरह हो रहे होते हैं, जरूरी नहीं है आप जाएं गैम्बल करें, जुआ खेलें या जुए की नियत से जाएं, या नियत कोई और बना ले, खाने की नियत बना ली। और शुक्र है कि बीवी के साथ गया था। अपना लंच बॉक्स लेकर गए थे रेस्टोरेंट। मैं टिफिन कहता हूँ उसको। मोइन भाई अब ऐसा है कि जिस तरह मेरे 2 बच्चे हैं, आपकी भी 3 हैं, कुछ ज्यादा आगे नहीं है आप, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी है। तो ये होते हैं कि जो तीनों तो क्रिकेट नहीं खेलते, आजम खेलते हैं, बाकी 2 क्या कर रहे हैं भी? एक बेटी है छोटी वाली, वो A लेवल कर रही है। उवैस जो है वो बैचलर्स करके आया ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट में, आजकल मेरे साथ ही होता है। आजम क्रिकेट खेल रहा है। आजम इज द ओनली वन हु इज इन क्रिकेट। अच्छा, आजम जी, ये अब ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है, भले टैलेंटेड भी हो किसी क्रिकेटर का बेटा, तो लोग लगाते हैं पच्ची भी आया, होता है। हाँ होता है, तो ये रहेगा सारी जिंदगी रहेगा। अब आजम को आप क्या बताते हैं किस तरह वो अपना मेंटली स्ट्रांग रहे, ये सुनकर भी इग्नोर कर, जैसे वो करता है ऐसा लगता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आता है फट मारे 4 5 2 3 को सुनने चले। क्या सीन? बिल्कुल मोइन खान एटीट्यूड है, बिल्कुल मोइन खान एटीट्यूड है। मैं उसको यही बोलता हूँ ऑफ कोर्स कि यार तुम्हें जो प्लेटफॉर्म मिलना था तुम्हारी मेहनत से ही मिला है। तुम नो डाउट तुम्हें एडिशनल एडवांटेज तो है, और डिसएडवांटेज भी ये है कि तुम मेरे बेटे हो, बट यू हैव टू प्रूव एवरी डे दैट यू आर आजम खान। सिंपल।
अच्छा मोइन भाई, आपको जैसे आप यहाँ TVH में आए, आई होप आपको तो सही लग रहा है अभी तक, लेकिन बहुत मजा आ रहा है वाकई, सीरियसली थैंक यू। तो आप किसी और जाते हैं टीवी पे भी शो, ये बेवकूफी की हरकत तो नहीं कराई कभी किसी ने आपसे? किस तरह की? जिस तरह शादी करा दी होता है ना टीवी के शोज में, हाँ। यार ये इस तरह की आवाज निकाल के दिखाई मोइन भाई, इस तरह कभी कोई ऐसा वाकया याद हो आपको? बहुत मजेदार वाकया है, सुनना हो, हाय 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 हाय, सुनना हो। बहुत बहुत बड़ा मजा है, एंजॉय करेंगे आप। वो पर्चियां निकाल रहे थे एक शो में, साहब के शो में गया, बड़ी उन्होंने रिक्वेस्ट करके बुलाया, नहीं मैं चला गया तो पर्ची निकाली, वो पर्ची में लिखा हुआ है मोइन में बकरा बन के दिखाएं, बकरा बन के दिखाएं। अब मैं सोचूं यार मैं बोलूं क्या करूं, मैं कैसे बनूं, मैंने कहा उखड़ू बैठ जाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आया यार। मैं उठाऊं, मैंने उसको जाके टक्कर मारी है पूरी जोरदार, बहुत जोरदार, यूं हिला है। मैंने कहा यार मैं पहाड़ी बकरा बनाऊं, मैंने कहा मैं जंगली बकरा बनाऊं, पूरा नहीं मानना। बहुत अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनना पड़े, मुझे बनना पड़े, हाँ बनना, तो मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप बनेंगे? मैं तो चिप बनूंगा, जो अभी वैक्सीन में डल रही है। हाँ, बस क्या करेंगे चिप बन के? क्या करना चाहते हैं? घुस जाओ इंसान के अंदर, बस घुसे पड़े रहेंगे? हाँ बिल्कुल, कुछ करेंगे? पर डाटा आ रहा होगा ना सारा, उस डाटा का क्या करेंगे? डाटा यार, बट डाटा की तो वैल्यू है, बेचेंगे, करीम मरीम को बेचेंगे, गूगल को बेच दिया, और क्या, सिंपल। मैं अंदर से मोइन बात कर रहा हूँ। मोइन भाई, आप शो में आए, शो में बैठे, और आपने कई बार कोशिश की कि मैं भी बैठा रहूं, मगर मैं जगह जगह उछलता रहा। इट्स सच एन ऑनर मोइन भाई, थैंक यू, आई एम रियली थैंकफुल कि आपने बुलाया, और एंड आई लव द वे यू, आई मीन कैरी द शो। थैंक यू सो मच सर, इट्स एन ऑनर। और मैं बताना चाहता हूँ कि वो 40 for 5 पे जब आते थे ना आप, तो आप, हमें ऐसा नहीं लगता था मोइन भाई आ रहा है, ऐसा लगता था उम्मीद आ रही है। थैंक यू, सो इट्स यू नो हमारी बड़ी मेमोरीज है। थैंक यू मोइन खान, लेडीज एंड जेंटलमैन। यार मैं रहता हूँ कनेक्टेड, मगर टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी होने वाले हैं आप कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट, इसलिए